एक औरत को 5 गहने कभी नहीं पहनना चाहिए। हो सकती है धीरे धीरे पति की मृत्यु। क्या आप सुहागिन हैं? क्या आप भी अनजान हैं उस श्रृंगार के सम्मान से जो आपको आपके पति से हमेशा के लिए दूर कर सकती है? अगर हाँ, तो ऐसे श्रृंगार आपको कभी नहीं पहनने चाहिए। आपके द्वारा पहने गए कुछ गहनों से आपके पति की जान को खतरा हो सकता है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि एक सुहागन औरत की मांग में भरा हुआ सिंदूर, माथे की लाल बिंदिया, हाथों की चूड़ियां, मंगलसूत्र, पायल, बिछिया, ये सभी श्रृंगार की चीजें या गहने सुहागन की निशानियां होती हैं। लेकिन कई बार यही गहने या निशानियां थोड़ी सी लापरवाही से या अनजाने में एक सुहागन के सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल देती है। इसलिए हो जाए सावधान और जान ले अशुभ फल देने वाली चीजों के बारे में। आइए जानते हैं कि एक सुहागन के द्वारा पहनी गई कौन सी 5 चीजें उसके सौभाग्य को छीन सकती हैं। फुल इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जमाने में शुभ अशुभ जैसी चीजों को मानने वाले लोग आजकल थोड़ा कम मिलते हैं, लेकिन हमारा धर्म शास्त्र या कल्चर हमें इन बातों को मानने के लिए कहता है, जिसे हम शायद भूलते जा रहे हैं। मॉडर्न सोसाइटी में रहने वाली महिलाएं भी फैशन और ट्रेंड के हिसाब से ही चीजों को यूज कर रही हैं। ये सही भी है, क्योंकि शादीशुदा औरतों को फैशन और मेकअप की जरूरत तो होती ही है। हिंदू धर्म में सुहागन औरतों के लिए 16 श्रृंगार जरूरी माना गया है। साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना होगा कि 16 श्रृंगार करते हुए आप अपने ट्रेडिशन एंड कल्चर को ना भूलें। इन बातों पे ध्यान ना देने वाली महिलाएं अक्सर कुछ ऐसी चीजें पहन लेती हैं जो उन्हें नहीं पहनने चाहिए, जिससे उनके शादीशुदा रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है। हिंदू धर्म में शादीशुदा औरत के लिए कांच की चूड़ियां पहनना सौभाग्य की निशानी होती है, वो चाहे रेड, ग्रीन, येलो या कोई भी कलर हो। लेकिन आपको कभी भी काला कंगन या चूड़ी नहीं पहनने चाहिए, जिसकी वजह से शनि देव का प्रकोप सहना पड़ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कहते हैं काली चूड़ी पहनने वाली महिलाओं के घर में नेगेटिव एनर्जी का वास हो जाता है। इसकी वजह से घर के बच्चों को भी कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। घर में सुख शांति का अभाव होने लगता है और पति पत्नी में झगड़े होने लगते हैं। चूड़ी की तरह पायल और बिछिया भी सुहाग की निशानी होती है, लेकिन ये जेवर चांदी के हो तभी शुभ फल देते हैं। कई विवाहित महिलाएं अपने पैरों में गोल्ड के पायल और बिछिया पहन लेती हैं। ये बेहद अशुभ फल देने वाले होते हैं। आप सभी जानते हैं कि कुबेर जी धन के देवता हैं और धनतेरस पे सभी लोग उनकी पूजा करते हैं। ऐसे में पैरों में पहना गया गोल्ड कुबेर जी को नाराज कर देता है और उनकी नाराजगी से आपके घर और जीवन में दुख दरिद्रता आती है। इससे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं और आपके पति की प्रमोशन भी रुक सकती है। इसलिए विवाहित महिलाओं को कभी भी सोने के जेवर पैरों में नहीं पहनने चाहिए। पैरों में हमेशा घुंघरू वाले पायल ही पहने, क्योंकि पायल में लगे घुंघरू की रुंझुन से घर में खुशहाली आती है। ऐसी आवाज से आपका बुद्ध मजबूत होता है और घर में कलेश नहीं होता। बिछिया को सौभाग्य की बेहद इम्पोर्टेंट चीज माना जाता है। हर सुहागन महिला को बिछिया जरूर पहनना चाहिए। इसे पहनने से महिलाओं की भावनाएं संतुलित और नियंत्रित रहती हैं। ये हमारे शुक्र को मजबूत करती हैं। पायल और बिछिया जैसे गहने चांदी के ही होने चाहिए, तभी शुभ फल देते हैं। वैवाहिक संबंधों को मजबूत बनाने वाला एक और सूत्र भी है मंगलसूत्र। ऐसी मान्यता है कि एक विवाहित महिला को कभी भी अपने गले का मंगलसूत्र नहीं उतारना चाहिए। आपको अगर कभी किसी भी मजबूरी में ऐसा करना भी पड़े तो अपने गले में कोई काला धागा पहन ले, क्योंकि सुहागन का गला कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। आप कभी भी ना तो अपना मंगलसूत्र किसी और को दें और ना ही किसी और का मंगलसूत्र पहने। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ता है। मंगलसूत्र में काले मोतियों का होना बेहद जरूरी है। ये पति की रक्षा करता है, उन्हें बुरी नजरों से बचाता है। साथ ही मंगलसूत्र में गोल्ड का होना भी जरूरी है। इससे आपके जीवन और आपके सुहाग पे शनि देव की कृपा हमेशा बनी रहेगी। मंगलसूत्र पुराना हो जाए, मोतियों की चमक कम हो जाए, पॉलिश निकल जाए या फिर कहीं से टूट जाए तो उसे बदल देना चाहिए, क्योंकि ऐसा मंगलसूत्र अशुभ फल देने लगता है। इससे आपके पति की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। आजकल ग्रेसफुल दिखने के लिए या फिर फिल्मों, सीरियलों की नकल में काफी सारी महिलाएं बिल्कुल सफेद कपड़े पहनने में जरा भी नहीं हिचकिचाती हैं। आपको बताते हैं कि सादा सा बेरंग कपड़ा शादीशुदा महिलाओं की जिंदगी से खुशियों के रंग चुरा लेता है। जीवन में काफी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। शादीशुदा महिलाओं को कभी भी प्लेन व्हाइट सूट, साड़ी, गाउन कुछ भी नहीं पहनने चाहिए।
क्योंकि सफेद रंग हिंदू धर्म में ज्यादातर विधवा औरतें ही पहनती हैं या फिर किसी की शोक सभा में पहनना जाता है। आपको अगर सफेद रंग ज्यादा पसंद है तो आप उसके साथ किसी और कलर की प्रिंट, एम्ब्रॉयडरी या फिर बॉर्डर को मैच करके पहने, वो भी आपके ऊपर उतना ही अच्छा लगेगा जितना प्लेन व्हाइट अच्छा लगता है। सफेद साड़ी या ड्रेस पहनने से विवाहित महिलाओं का पितृसत्तात्मक धर्म नष्ट हो जाता है, पति की उम्र कम हो जाती है। सफेद रंग की तरह ही काला रंग भी अशुभ माना जाता है। काले रंग की साड़ी या ड्रेस भी सुहागन औरतों को किसी पूजा या तीज त्योहार में नहीं पहनना चाहिए। सफेद हो या काला, दोनों ही रंग आपकी मैरिड लाइफ में नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाते हैं। एक सुहागन औरत के लिए सिंदूर सुहाग की सबसे बड़ी निशानी माना जाता है। सिंदूर के बिना तो हिंदू धर्म में किसी की शादी ही नहीं हो सकती। लेकिन क्या आपको पता है कि किसी भी सुहागन औरत को किसी दूसरी सुहागन औरत का सिंदूर कभी भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही अपना सिंदूर किसी और को लगाने के लिए देना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में ढेर सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सिंदूर हमेशा अपने पति के पैसों से ही खरीदें। कभी भी किसी और के पैसों से सिंदूर खरीद कर ना लगाएं। आपने अगर बालों को धोया है तो गीले बालों में सिंदूर कभी भी ना लगाएं। बालों को पहले सुखाकर तब सिंदूर लगाएं। गीले बालों में सिंदूर लगाने से मन में अशांति बनी रहती है और बुरे विचार दिमाग में आते रहते हैं। सिंदूर हमेशा सीधी मांग में ही लगाएं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार सिंदूर मांग में लगाने के बाद दिखाई भी देना चाहिए। छुपाने से सोसाइटी में पति का मान सम्मान कम होता है। आप अपनी मांग में जब भी सिंदूर लगाएं, मन में अपने पति को याद करने के साथ ही माँ पार्वती का ध्यान करते हुए अपनी मांग भरें, क्योंकि माता पार्वती ही हमें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देती हैं। तभी तो किसी भी सुहागन पूजा या तीज चौथ में माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाई जाती है। ऐसा करके सुहागन औरतें माता पार्वती से अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। आपने देखा होगा छठ माता की पूजा में सुहागन महिलाएं नाक से लेकर पूरी मांग में सिंदूर पहनती हैं। नाक तक सिंदूर लगाना सौभाग्य को बढ़ाता है। इसलिए आप जब भी सिंदूर लगाएं और लगाते समय अगर सिंदूर आपकी नाक पे गिर जाए तो उसे तुरंत पोंछे नहीं, क्योंकि नाक पे गिरा हुआ सिंदूर आपके सौभाग्य को बढ़ाता है, यानी आपके पति की उम्र को बढ़ाता है। डेली मांग में सिंदूर लगाने से पति पत्नी का आपस में प्यार बढ़ता है। जब बात हो रही हो श्रृंगार की, तो काजल को कैसे भूला जा सकता है, क्योंकि काजल तो औरतों के मेकअप का इम्पोर्टेंट पार्ट है। काजल काला होकर भी हमेशा से श्रृंगार में लाल रंग के बराबर ही महत्व रखता है। ज्यादातर महिलाएं या तो किसी और का काजल खुद लगा लेती हैं या फिर अपना काजल किसी और को दे देती हैं। लेकिन आपको शायद नहीं पता कि ऐसा करने से पति का प्यार कम हो जाता है, क्योंकि काजल का काला रंग आपके और आपके पति के अटूट प्यार का वो नजर का टीका है जो आपको दूसरों की काली नजरों से बचाते हुए पति पत्नी के आपसी संबंधों को मजबूत करता है। वीडियो में दी गई सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से ली गई है। इसमें अपनी तरफ से कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया है। ये सिर्फ लोगों की जानकारी के लिए है। इसके जरिए किसी की भी धार्मिक या व्यक्तिगत भावना को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। धन्यवाद।